द्वारका महात्म्य। भगवान के परम धाम पधारने पर महर्षियों का ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रहलाद जी के समीप जाना और प्रश्न करना। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, अनेक प्रकार के पाखंडों से भरे हुए इस भयंकर कलिकाल में हम भगवान मधुसूदन को किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे? सूत जी ने कहा, महर्षियों, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी महाराज जब परम धाम को चले गए, उसके दीर्घ काल के पश्चात द्वापर में जब दुष्ट राजाओं के भार से यह पृथ्वी पीड़ित होने लगी, उस समय साक्षात भगवान विष्णु देवताओं का कार्य सिद्ध करने एवं पृथ्वी का भार उतारने के लिए वसुदेव जी के कुल में अवतीर्ण हुए। फिर वे नंद के ब्रज में गए। वहां उनके द्वारा पूतना का नाश हुआ, तृणावर्त मारा गया, दही से भरा हुआ छकड़ा उलट दिया गया, कालिया नाग का दमन और प्रलंबासुर का संहार हुआ। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपने हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा की। उनका गौओं के इंद्र पद पर अभिषेक हुआ और इंद्र का अहंकार दूर किया गया। फिर भगवान ने रास क्रीड़ा की। उसके बाद केशी दानव मारा गया। फिर वे अक्रूर के कहने से मथुरापुरी में गए। वहां भी श्री कृष्ण ने कुबलया पीड़ हाथी और मल्लराज चाणूर को मौत के घाट उतारा। दैत्यों के स्वामी भोजराज कंस को भी मार गिराया। उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। जरासंध की असंख्य भयंकर सेना का संहार किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का भी वध किया। उसके बाद महाभारत युद्ध आरंभ होकर समाप्त हो गया। इस प्रकार पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतर गया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा के लिए प्रभास क्षेत्र में ले आए। वहां उनमें परस्पर कलह आरंभ हो गया और उस महाभयंकर कलह अग्नि में समस्त यादव वंश जलकर भस्म हो गया। तब भगवान विष्णु वहीं अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके अश्वत्थ वृक्ष की जड़ का सहारा लेकर भूमि पर जा बैठे। इतने में ही एक बहेलिये ने बाण मारा और उनके चरण में घाव हो गया। इसे ही निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए। इसके बाद अर्जुन द्वारका में आए और यदुकुल की स्त्रियों तथा बालकों को लेकर जब बाहर निकले, तब समुद्र ने सब ओर से यदुपुरी को डुबो दिया। श्री हरि के मंदिर का निर्माण कराकर वज्र इंद्रप्रस्थ चले गए। इस प्रकार द्वापर बीत गया और महाभयानक कलिकाल आ पहुंचा। सद्धर्म क्षीण होने लगा, अधर्म प्रबल हो गया, वेदवाद का बहिष्कार होने लगा, वर्ण और आश्रम धर्म का ह्रास हुआ तथा धर्म का एक ही चरण शेष रह गया। जब ऐसी अवस्था प्राप्त हुई, तब समस्त वनवासी महर्षि परस्पर मिलकर मंत्रणा करने लगे। उस मंत्रणा में गर्ग, च्यवन, गालब, असित, देवल, धौम्य तथा उद्दालक आदि अनेक महर्षि सम्मिलित थे। वे आपस में इस प्रकार बोले, अहो देखो तो सही, पृथ्वी पर प्रत्येक दिशा में कलयुग का साम्राज्य हो गया है। सब ओर लुटेरों और डाकुओं से प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। सत्य और सरलता आदि सद्गुणों का त्याग करके प्रायः लोग पाप में प्रवृत्त हो रहे हैं। ऐसी दशा में हमें भगवान विष्णु की प्राप्ति कैसे होगी? भव सागर में पड़े हुए हम लोगों का कौन उद्धार करेगा? भगवान पुंडरीकाक्ष के बिना इस कलयुग में हम कैसे रहेंगे? इस प्रकार जब वे तपस्वी महर्षि दुखी एवं चिंतित हो रहे थे, उस समय महर्षि उद्दालक ने उन सब से कहा, मुनिवरों, हम लोग शीघ्र ही ब्रह्मलोक में चलें और ब्रह्मा जी से पूछें कलयुग में भगवान विष्णु की स्थिति कहाँ है, क्योंकि कलिकाल में भगवान के बिना संसार में कौन रहेगा। उनकी बात सुनकर सब महर्षियों ने एक स्वर से बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी के निकट प्रस्थान किया। वहां ब्रह्मा जी का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, कमलोद्भव, आपको नमस्कार है। अक्षय, अविनाशी, चतुरानन, आपको नमस्कार है। संसार की सृष्टि करने वाले, आपको नमस्कार है। पितामह, आपको नमस्कार है। मुनियों के इस प्रकार स्तवन करने पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर पाद्य और अर्घ्य से उन मुनिवरों का सत्कार करके उन्होंने पूछा, पुत्रों, तुम्हारे आगमन का क्या प्रयोजन है? तुम लोगों के पुत्र, शिष्य, अग्नि और भाई बंधु तो कुशल से हैं ना? ऋषियों ने पूछा, भगवन, आपके प्रसाद से सर्वत्र कुशल है। आप संपूर्ण देवताओं के गुरु हैं। आपका दर्शन पाकर
हमें तपस्या का संपूर्ण फल मिल गया। अब इस अपने आने का कारण बतलाते हैं। सत्य युग आदि 3 युग व्यतीत हो गए, अब भयंकर कलयुग प्राप्त हुआ है। इस समय पृथ्वी पर भगवान विष्णु कहाँ हैं, जिनका दर्शन करके हम बंधन रहित हो परम मुक्ति प्राप्त कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग पाताल लोक में जाओ और वहां दैत्यों में श्रेष्ठ प्रहलाद जी से पूछो। उन्हें कलयुग में भगवान के रहने के स्थान का पता होगा, वे तुमसे सब कुछ बता देंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन तपस्वी महात्माओं ने उन्हें प्रणाम किया और प्रहलाद जी की प्रशंसा करते हुए वे दैत्यराज के नगर में गए। उन्हें दूर से ही आते देख राजा बलि और प्रहलाद जी ने उठकर उनकी अगवानी की और पाद्य, अर्घ्य, मधुपर्क एवं गौ देकर उनका यथावत पूजन किया। तत्पश्चात प्रसन्न चित्त से हाथ जोड़कर कहा, महाभाग महात्माओं, आपका स्वागत है। आज का प्रभात हमारे लिए बड़ा उत्तम था, जो कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ। कहिए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। इस प्रकार दैत्यराज प्रहलाद के द्वारा सत्कार किए जाने पर वे महर्षि बोले, भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी, आप इस भवसागर से हमारे रक्षक होइए। इस भयंकर कलिकाल में भगवान विष्णु के बिना हम लोग कैसे रह पाएंगे। इस युग में अधर्म ने सनातन धर्म पर विजय पाई है, झूठ ने सत्य को तथा शूद्रों ने ब्राह्मणों को परास्त किया है। राजा का रूप धारण करके आए हुए म्लेच्छ ब्राह्मणों को सता रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म का ह्रास हो गया है, वेदोक्त मार्ग लुप्त होता जा रहा है। ऐसे समय में भगवान विष्णु कहाँ हैं, जहां ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना भी भगवान की प्राप्ति हो, उस गूढ़ स्थान का पता हमें बताइए। दैत्यराज, आप हमारे सुहृद हैं, मार्गदर्शक हैं, अतः कृपा करके बताइए भगवान विष्णु कहाँ विराज रहे हैं। इस प्रकार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के पूछने पर दैत्यराज प्रहलाद ने उन्हें मस्तक झुकाया और देवताओं सहित ब्रह्मा जी एवं परमात्मा को नमस्कार करके उत्तर देना आरंभ किया। द्वारका की महिमा, वहां की यात्रा और उसमें योग देने का महात्म्य, गोमती और चक्र तीर्थ की उत्पत्ति एवं महिमा, सनकादिकों पर भगवान की कृपा। श्री प्रहलाद जी बोले, महर्षियों, आप संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों के भी पूजनीय हैं। आप पूजनीय महापुरुषों की आज्ञा तथा भगवान विष्णु के प्रसाद से मैं भगवान के स्थान का परिचय देता हूँ। पश्चिम समुद्र के तट पर जो कुशस्थलीपुरी है, जिसका निर्माण पहले राजा कुश के द्वारा हुआ है, जहाँ गोमती नदी बहती है और समुद्र से मिली है, वही द्वारावतीपुरी कहलाती है। उसे आनर्ता भी कहते हैं। उसी में 16 कलाओं तथा 12 मूर्तियों से युक्त विश्वात्मा भगवान विष्णु निवास करते हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वही परम धाम है, वही परम पद है। वह द्वारकापुरी धन्य है, जहां शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले चतुर्भुज श्री कृष्ण विद्यमान हैं। वहां जाने से कलिकाल के मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। जहां गोमती नदी बहती है, जहां भगवान विष्णु की त्रिविक्रम मूर्ति है, उस द्वारकापुरी में जाकर चक्र तीर्थ में स्नान करने वाले मनुष्य मोक्ष प्राप्त करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में परम धाम को पधारे, तब कला सहित वे उस त्रिविक्रम मूर्ति में स्थित हुए। अतः ब्राह्मणों, इस कलिकाल में भगवान श्री कृष्ण द्वारका के सिवा अन्यत्र नहीं मिल सकते। यदि आपको श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हो तो शीघ्र वहीं जाइए। ऋषि बोले, भगवत भक्तों में श्रेष्ठ तथा उत्तम मार्ग दिखाने वाले प्रहलाद जी, आपको धन्यवाद है। आज हमने आपके द्वारा उस रहस्य को जान लिया जिसे आपके सिवा दूसरा कोई नहीं जानता है। अब यह बताइए कि द्वारकापुरी में जाने से क्या फल होता है। वहां श्री कृष्ण दर्शन से किस फल की प्राप्ति होती है। द्वारका में कौन कौन से तीर्थ और देवता हैं। प्रहलाद जी ने कहा, ब्राह्मणों, जब मनुष्य द्वारका जाने का विचार मन में लाता है, उसी समय उसके पितर नरक से मुक्त हो हर्ष के गीत गाने लगते हैं। मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के मार्ग में जितने पग आगे चलता है, उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मानव श्री कृष्णपुरी की यात्रा के लिए दूसरों को प्रेरणा देता है, वह निस्संदेह विष्णु धाम में जाता है। जो द्वारका अथवा मथुरा जाने वाले मनुष्य को धन देता है, वह भगवत धाम में आनंद क्रीड़ा करता है। उस मार्ग में थके हुए शरीर वाले मनुष्य को
जो सवारी देता है वह मनुष्य हंस युक्त विमान से स्वर्ग में जाता है। जो यात्रा में जाते हुए भूखे पुरुष को मध्याह्न काल में अन्न देता है वह गया श्राद्ध से होने वाले पुण्य को पता है। वहां पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। जो द्वारका जाने वाले यात्री को पहनने के लिए जूते देता है वह मानव भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से हाथी पर बैठकर चलता है। जो द्वारका जाने वाले के मार्ग में विघ्न खड़ा करता है वह मूढ़ एक कल्प तक रौरव नरक में डूबा रहता है। जो द्वारका के मार्ग में टिके हुए पुरुष को कमंडलु देता है उसे 1000 पौंसला चलाने का फल होता है। जो उस तीर्थ के मार्ग में जाते हुए पुरुष से भगवान विष्णु की कथा वार्ता एवं संगीत सुनता है अथवा उसे दान देता है उससे बढ़कर धन्य मनुष्य कोई नहीं है। द्वारका में देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण का मंदिर कैलाश शिखर के समान ऊंचा और श्वेत बादलों की भांति उज्जवल है। जो उसका दर्शन करता है वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। दूर से ही फहराती हुई ध्वजा पताका के साथ भगवान मंदिर का सुवर्णमय कलश देखकर जो सवारी को त्याग देता और धरती पर लौटकर उसे प्रणाम करता है उसके पंच सूना जनित पाप, अन्यान्य भयंकर पाप, मार्ग में पैरों से दबकर मरे हुए कृमि कीट और पतंग आदि के वध से होने वाले परान्न भोजन, परकीय जलपान तथा स्पर्श से होने वाले पाप, ये सभी उस भगवत क्षेत्र के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। द्वारका के यात्री को चाहिए कि वह मार्ग में विष्णु सहस्त्र नाम, भीष्म स्तवराज अथवा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हुए धीरे धीरे चले। भगवान के अनेक अवतारों की लीला कथा का गान करते हुए सदा हर्ष में भरा रहे और पवित्र भाव से यात्रा करे। पहले बिना पैर धोए ही भगवान श्री गणेश को नमस्कार करे। इससे सब विघ्नों का नाश होता है। जो पहले बड़े भैया बलराम जी को प्रणाम करके नीलकमल दल के समान श्याम वर्ण वाले देवकी नंदन श्री कृष्ण को प्रणाम करता है वह उनके दर्शन मात्र से बाल, कुमार तथा युवावस्था में किए हुए समस्त पापों का नाश कर देता है। इतना ही नहीं, सहस्त्रों जन्मों के मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए उसके जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। 1000 भार सुवर्ण दान करने से जो फल मिलता है उससे कोटि गुना फल द्वारका में श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करने से मिल जाता है। कमल के समान नेत्रों वाले देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण तथा द्वारका की रक्षा करने वाले महर्षि दुर्वासा जी को गरुड़ सहित प्रणाम करके द्वारकापुरी के उत्तम द्वार पर आवे। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ही जिसके आश्रय हैं उस गोमती नदी के समीप जाए। उसका दर्शन मात्र करके मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। गोमती का जल पाप राशि और अमंगल का विनाश करने वाला तथा मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। उसे प्रणाम करना चाहिए। वह महापापों का क्षय करने वाला, जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उन्हें सद्गति देने वाला तथा परम शीतल है। मनुष्य के सब पुण्य जब सहायक होते हैं तभी उसे गोमती का जल प्राप्त होता है। ऋषियों ने पूछा, दैत्यराज यह गोमती कौन है और इसे कौन लाया है? प्रहलाद जी ने कहा, प्राचीन काल में जब एकारणव के जल में समस्त स्थावर जंगम जगत का नाश हो गया था उस समय भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान ने आज्ञा दी, ब्रह्मन नाना प्रकार की प्रजा की सृष्टि कीजिए। बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि में मन लगाया। उन्होंने अपने मन से सनक, सनंदन आदि कुमारों को जन्म दिया और कहा, पुत्रो प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सनक आदि महात्मा हाथ जोड़कर बोले, भगवान प्रजापते, हम भगवत स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, अतः हम बंधन में नहीं पड़ेंगे, इस दुर्गम सृष्टि के चक्र में नहीं फंसेंगे। ऐसा कहकर सनकादि कुमार वहां से चल दिए। पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर आकर वे भगवान के तेजोमय स्वरूप का दर्शन पाने की इच्छा से उन्हीं में मन लगाकर उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए। बहुत वर्षों के पश्चात धरणीधर भगवान विष्णु प्रसन्न हो समुद्र के जल का भेदन करके उनके सामने प्रकट हुए। उनका वह तेजोमय स्वरूप सूर्य के समान दुर्दर्श था। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी तथा सहस्त्रों धार वाले सुदर्शन चक्रमय स्वरूप का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि बड़े विस्मित हुए। वे भगवान के उस उत्तम आयुध की ओर देखते रह गए। उन्हें आश्चर्य में पड़ा हुआ देख आकाशवाणी हुई, ब्रह्मपुत्रो, भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रकट होंगे।
भगवान की पूजा के लिए शीघ्र अर्घ्य प्रदान करो। यह उन्हीं भगवान जगन्नाथ का आयुध है, इसके लिए भी शीघ्र अर्घ्य दो। आकाशवाणी का यह कथन सुनकर उन सब महर्षियों ने सुदर्शन की स्तुति की। वे बोले, ज्योतिर्मय सुदर्शन तुम्हें नमस्कार है, हरिवल्लभ तुम्हें नमस्कार है, सहस्त्र अरों वाले सुदर्शन चक्र तुम अविनाशी हो, तुम्हें नमस्कार है। सूर्य स्वरूप तुम्हें नमस्कार है, ब्रह्म रूप तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारा प्रहार कभी व्यर्थ नहीं होता, तुम्हें नमस्कार है। चक्र रूप तुम्हें बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने फूल और अक्षत आदि से भगवान के प्रिय आयुध सुदर्शन का पूजन और प्रणाम किया। तत्पश्चात भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक होकर सनकादिकों ने मन ही मन अपने पिता ब्रह्मा जी का स्मरण किया। उनका अभिप्राय जानकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी से कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, तुम भगवान की सेवा के लिए भूतल पर जाओ। गो अर्थात इस दिव्य लोक में तुम मुझे विशेष अभिमत हो, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारा नाम गोमती होगा। जैसे पिता के साथ पुत्री जाती है, उसी प्रकार तुम वशिष्ठ जी के पीछे पीछे पृथ्वी पर जाओ और वशिष्ठ जी की पुत्री होकर रहो। बहुत अच्छा कहकर गंगा देवी पश्चिम समुद्र की ओर चली। आगे आगे वशिष्ठ जी और पीछे पीछे गंगा। वशिष्ठ जी के साथ गंगा जी को पश्चिम समुद्र की ओर जाती देख सब लोगों ने नमस्कार किया। जहां सनकादि मुनि थे वहीं गंगा जी प्रकट हुई। उन महाभाग मुनियों ने दिव्य सुगंधित माला, चंदन, धूप आदि से उनकी पूजा करके उनके ऊपर अक्षत और फूल बिखेरे। भगवान के लक्ष्मी सेवित चतुर्भुज रूप का दर्शन करने की इच्छा वाली सर्वलोक पावनी महाभागा गंगा जी की उन सब ने बड़ी प्रशंसा की और साधुवाद दिया। वशिष्ठ जी को देखकर सब ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए और बोले, महर्षे, आप इस श्रेष्ठ नदी को यहाँ ले आए हैं, इसलिए यह लोक में आपकी पुत्री रूप से विख्यात होगी। गो अर्थात स्वर्ग से इस स्थान पर आकर यह मति स्वरूपा मानी गई है, इसलिए लोक में गोमती नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होंगे। फिर यहाँ स्नान दान आदि करके वे श्री हरि के धाम में जाएंगे, इसके विषय में कहना ही क्या। सनकादि योगीश्वरों ने गोमती को अर्घ्य देकर पुरुष सूक्त के मंत्रों से शेषशायी भगवान श्री हरि का स्तवन किया। इस प्रकार स्तुति करते हुए उनके समक्ष साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने पीले रंग का रेशमी वस्त्र पहन रखा था, गले में वनमाला शोभा दे रही थी। दिव्य माला तथा दिव्य अनुलेपन से उनके श्री अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित थे, शेषनाग की शैया पर पौढ़े हुए थे। उन्होंने हाथों में अनेकों दिव्य आयुध धारण कर रखे थे। उनके मस्तक पर किरीट मुकुट जगमगा रहा था और कानों में मकराकृत कुंडल चमचम कर रहे थे। भक्तों को अभय देने वाले कमनीय विग्रह महाबाहु श्री हरि का वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित था। उनके मुख पर शाश्वत प्रसन्नता छाई हुई थी। श्री विग्रह की कांति श्याम थी। चार भुजाओं से शोभायमान वे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के द्वारा चरण संवाहन जनित आनंद में मग्न होकर अतिशय मनोहर प्रतीत होते थे। उन्हें देखकर सनकादि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और वैदिक विष्णु सूक्त के मंत्रों से आनंद स्वरूप श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। उनके इस प्रकार स्तवन करने पर दीनों पर दया करने वाले श्री हरि प्रसन्न चित्त होकर इस प्रकार बोले, ब्रह्म कुमारो, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं, अतः तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। तुम मेरी माया से निर्लिप्त रहकर नित्य ज्ञान संपन्न होगे। ब्राह्मणों, तुमने मोक्ष की अभिलाषा लेकर मुझ जलशायी विष्णु को प्रसन्न किया है, इसलिए यह मेरा श्रेष्ठ तीर्थ सदा मोक्षदायक होगा। तुम पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पहले सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ है, अतः उस चक्र के नाम पर यह तीर्थ चक्र तीर्थ कहलाएगा। यहाँ महासागर में मेरा भी नियमित रूप से निवास होगा। जो मानव किसी अन्य प्रसंग से भी यहाँ चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं, उन्हें मुक्ति हाथ लग जाती है। विप्रवरो, आप लोग भी सदा यहाँ निवास करें। भगवान का यह वचन सुनकर सनकादि महात्माओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान को अर्घ्य दे गोमती के जल से उनके चरण पखारे और उन चरणों को मस्तक पर धारण किया।
इस प्रकार श्री हरि के चरणों का प्रक्षालन करके महाभयहारिणी गोमती महासागर में मिल गईं। तदनंतर सनकादि महात्माओं को अभीष्ट वरदान दे श्री हरि वहीं अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मपुत्र सनकादि एकाग्र चित्त हो उसी तीर्थ में रहने लगे। इस प्रकार वहां गोमती का प्रादुर्भाव हुआ और वह समुद्र में जा मिली। पहले जिनका नाम गंगा सुना गया था वे ही द्वारका में सागर गामिनी स्नान और भगवत पूजन की महिमा। ऋषि बोले, दैत्य प्रवर महाभाग प्रहलाद जी, आपको अनेकशः धन्यवाद है, क्योंकि आपने इस कलयुग में हमें भगवान श्री हरि का दर्शन कराया है। जहां गोमती नदी बहती है उस स्थान पर हमें अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि वहां भगवान श्री हरि चक्र तीर्थ का निरीक्षण करते हुए सदा निवास करते हैं। महामते, अब गोमती में स्नान तथा भगवान श्री कृष्ण के पूजन की विधि का वर्णन कीजिए। प्रहलाद जी ने कहा, गोमती के तट पर जाकर पहले उसे साष्टांग प्रणाम करे, फिर हाथ पैर धोकर दोनों हाथों में कुशा ले तथा अक्षत और फल आदि संग्रह करके संयम पूर्वक पूर्वाभिमुख होकर बैठे और विधिवत अर्घ दे। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है, ब्रह्मलोकात् समायाते वशिष्ठ तये शुभे सर्व पाप विशुद्ध्यर्थ ददाम्यर्ध च गोमती। वशिष्ठ दुहितर देवी शक्ति ज्येष्ठे यशस्विनी त्रैलोक्य वंदिते देवी पापम में हर गोमती। ब्रह्मलोक से आई हुई वशिष्ठ की पुत्री गोमती, मैं तुम्हें सब पापों से शुद्ध होने के लिए अर्घ देता हूं। वशिष्ठ तनय, तुम्हारी शक्ति बहुत बड़ी है। सुयश से सुशोभित होने वाली त्रिभुवन वंदिता गोमती देवी, मेरे पाप हर लो। इस मंत्र का उच्चारण करके हाथ में मिट्टी लेकर मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना मृत्तिके हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन सर्व पापैः प्रमुच्यते। अश्व, रथ तथा भगवान विष्णु के द्वारा आक्रांत होने वाली वसुंधरे, तुम्हें सैकड़ों भुजाओं वाले वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने जल के ऊपर उठाया है। मृत्तिके, मेरे पूर्व संचित पाप हर लो। तुम्हारे द्वारा पाप के नष्ट कर दिए जाने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर उस मृत्तिका को सब अंगों में लगावे और विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान के समय आपोस्मान इत्यादि वैदिक मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य होता है वही श्री कृष्ण के समीप गोमती में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अतः उत्तम भक्ति भाव से गोमती में स्नान करके यथोचित कर्म करे। देवताओं, पितरों और मनुष्यों का तर्पण करे। जो रौरव नरक में स्थित हैं अथवा कीट योनि में पड़े हैं, वे सब पितर गोमती का जल देने से निस्संदेह मुक्त हो जाते हैं। अक्षत और कुश के बिना ही, बिना भावना के भी गोमती का जल मात्र अर्पण करने से गया श्राद्ध का फल होता है। इस प्रकार तर्पण करने के पश्चात तीर्थवासी वेदज्ञ ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और विश्व देव आदि के पूजन पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे। सुवर्ण और रजत की दक्षिणा दे। सोने के सींग और चांदी के खुरों से विभूषित रत्नमय पुच्छ और ताम्रमय पृष्ठ भाग वाली दुग्ध युक्त सवत्सा गौ की वस्त्र और आभूषणों द्वारा पूजा करके भगवान विष्णु की प्रसन्नता के उद्देश्य से सप्त धान्य सहित उस गौ का दान करे। तदनंतर ब्राह्मणों को सीमा के बाहर तक पहुंचाकर जितेंद्रिय एवं पवित्र पुरुष दीनों, अंधों और कृपणों को अपनी शक्ति के अनुसार दान दे। गोमती नदी, गोमय स्नान, गोदान, गोपी चंदन तथा गोपीनाथ का दर्शन, ये 5 गकार दुर्लभ हैं। इसलिए मनुष्य को गोमती के तट पर गोदान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो पूर्व कर्मों के फल से स्थावर की योनि में चले गए हैं, ऐसे पितृकुल के हों या मातृकुल के, वे सभी कलयुग में गोमती के दर्शन से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। गोमती के तट पर श्राद्ध करने से निश्चय ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रयाग में गंगा स्नान करने से जो पुण्य होता है, उसे गोमती के तट पर श्राद्ध करने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। उसके तीनों कुलों के पितर विष्णु लोक में जाते हैं तथा सहस्त्रों जन्मों का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है।
गोमती के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए सभी पाप विलीन हो जाते हैं। भयभीत प्राणी को अभयदान देने से मनुष्य जिस पुण्य को पाता है उसी को गोमती के जल में स्नान करके मनुष्य पा लेता है। इतना ही नहीं, वह पैतृक ऋण से मुक्त एवं कृतकृत्य हो जाता है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए समस्त पाप गोमती के जल का संपर्क होते ही नष्ट हो जाते हैं। गोमती में स्नान करने वाला पुरुष सुंदर वनमाला, 4 भुजा तथा दिव्य गंध और अनुलेपन से युक्त होकर उस विष्णु धाम में जाता है, जहां से पुनः लौटकर इस संसार में नहीं आना पड़ता। चक्र तीर्थ तथा रुक्मिणी हृदय का महात्म्य। प्रहलाद जी कहते हैं, विप्रवरो, यहां से चक्र तीर्थ युक्त समुद्र के समीप जाए, जहां मोक्ष देने वाली चक्रांकित शिलाएं देखी जाती हैं। जो प्रतिदिन भाव भक्ति के साथ भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का पूजन करते हैं और सदा अपलक नेत्रों से उनका दर्शन करते रहते हैं, वे धन्य हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने जिसे निरंतर अपनी दृष्टि से देखकर पालन किया है, वह श्री हरि का सर्व पाप नाशक चक्र तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है। किसी दूसरे प्रसंग से भी जिसका दर्शन कर लेने पर मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है, वह चक्र तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठ और पावन है। वहां जाकर प्रसन्नता पूर्वक हाथ पैर धोकर आचमन करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करे। फिर पंचरत्न युक्त अर्घ्य पात्र लेकर उसमें फूल, अक्षत, गंध, फल और चंदन आदि मिलाकर अर्घ्य तैयार करे और फिर उसे हाथ में लेकर पश्चिम या समुद्र की ओर मुंह करके निम्नांकित मंत्र पढ़े। ओम नमो विष्णु रूपाय विष्णु चक्राय ते नमः, गृहाणार्घ्य मया दत्तम सर्व काम प्रदो भव। ओम विष्णु स्वरूप, तुम विष्णु चक्र को बार बार नमस्कार है। मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करो और मेरे संपूर्ण मनोरथों के दाता बनो। इस प्रकार अर्घ्य देकर समुद्र में स्नान करे। फिर तीर्थ की भीगी हुई मिट्टी हाथ में ले उसे मस्तक पर धारण करके प्रणव का उच्चारण करते हुए पुनः स्नान करे। तदनंतर क्रमशः देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का तर्पण करके भक्ति भाव से श्री विष्णु और शिव का पूजन करे। भली भांति विधि पूर्वक किए हुए सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वही चक्र तीर्थ में स्नान करने मात्र से मिल जाता है। चक्र तीर्थ से निकली हुई चक्रांकित शिला मनुष्यों द्वारा सदा पूजने योग्य है। उसके पूजन से भगवान विष्णु का सामीप्य प्राप्त होता है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए समस्त पाप वहां स्नान मात्र से नष्ट हो जाते हैं। वहां से सुप्रसिद्ध 7 कुंडों के समीप जाए, जो सब पापों का नाश करने वाले तथा रिद्धि और बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं। कलयुग में उनकी रुक्मिणी हृदय के नाम से प्रसिद्धि होगी। भृगु जी से सेवित होने के कारण उसे भृगु तीर्थ भी कहते हैं। वहां जाकर प्रसन्नता पूर्वक हाथ पैर धोए और आचमन करके इंद्रिय संयम पूर्वक पूर्वाभिमुख हो पुष्प, फल, फूल, अक्षत और रजत आदि से युक्त भरा हुआ अर्घ्य पात्र लेकर मस्तक से लगाकर इस प्रकार कहे, मैं सब पापों के नाश तथा रुक्मिणी जी की प्रसन्नता के लिए रुक्मिणी हृदय नामक इस तीर्थ को भक्ति पूर्वक अर्घ्य देता हूं। ऐसा कहकर अर्घ्य दे और सिर पर मार्जन करके स्नान करे। फिर देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का तर्पण करके ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से श्राद्ध करे। फिर सुवर्ण और रजत की दक्षिणा दे। विशेषतः रसीले फल अर्पण करने चाहिए। ब्राह्मण दंपति को मिष्ठान्न भोजन करावे। पितृ पंक्ति तथा अन्यान्य स्त्रियों का यथाशक्ति कंचुकी और लाल वस्त्रों के द्वारा पूजन करे। रुक्मिणी प्रियताम, रुक्मिणी देवी प्रसन्न हो, ऐसा कहकर वह पूजन आदि कर्म रुक्मिणी देवी को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य कृतकृत्य होता, संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता और विष्णु लोक में जाता है। जो रुक्मिणी कुंड में स्नान करता है वह शक्तिहीन तथा याचक नहीं होता। उसे संसार चक्र में भटकना नहीं पड़ता। वह दुख, शोक, पाप तथा महान भय से मुक्त हो भगवान विष्णु के पदोद्भव तीर्थ की महिमा, उद्धव जी का व्रज में आगमन, उनके साथ गोपियों की बातचीत, गोपियों का द्वारकागमन तथा मय सरोवर की महिमा। प्रहलाद जी कहते हैं, विप्रवरो, वहां से विष्णु पदोद्भव तीर्थ में जाए, जिसके दर्शन मात्र से गंगा स्नान का फल मिलता है तथा जिसके स्मरण और कीर्तन से सब पापों का नाश हो जाता है।
भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के लिए जिस गंगा जी को प्रकट किया था वही विष्णुपदा कहलाती है। उसमें आचमन करने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री विष्णु के चरण से प्रकट हुई है, इसलिए वह वैष्णवी नाम से भी प्रसिद्ध है। वहां जाकर विधि पूर्वक अर्घ्य हाथ में लेकर निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। नमस्ये त्वाम भगवती विष्णु पाद तलोद्भवे गृहाणार्ध्यमिदम देवी गंगे त्वम हरिणा सह। भगवान विष्णु के चरण तल से प्रकट हुई भगवती गंगे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम श्री हरि के साथ मेरा यह अर्घ्य स्वीकार करो। ऐसा कहकर अर्घ्य दे। फिर हाथ से तीर्थ की मृत्तिका लेकर मस्तक में लगाए और इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए पूर्वाभिमुख हो स्नान करे। स्नान के बाद देवताओं और पितरों का तर्पण करे। फिर ब्राह्मणों को निमंत्रित करके श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करे। सोना चांदी दक्षिणा में दे। अपनी भक्ति के अनुसार दीनों, अंधों और कृपणों को भी दान दे। तत्पश्चात गोप्रचार या गोपी सरोवर तीर्थ में जाए, जहां भक्ति पूर्वक स्नान करके मनुष्य गोदान का फल पाता है। जहां जगदीश्वर श्री कृष्ण श्रावण मास में देवताओं सहित स्नान करते हैं, वहां द्वादशी को चटाई देने का विधान है। ऋषियों ने पूछा, दैत्यराज, वहां गो प्रचार तीर्थ कैसे हुआ, जिसमें साक्षात भगवान जनार्दन स्नान करते हैं? प्रहलाद जी ने कहा, अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भोजराज कंस के मारे जाने पर जब उग्रसेन मथुरापुरी के राजा हुए, उस समय गोकुल प्रिय श्री कृष्ण ने अपने सुहृद गोपों तथा गोपी जनों का प्रिय करने के लिए उद्धव जी को गोकुल में भेजा। उद्धव जी गोविंद को नमस्कार करके उन्हीं के समान वेशभूषा तथा वस्त्रालंकार धारण करके नंदगांव की ओर चले। संध्या काल में श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव जी को अपने घर आया देख पुत्र वत्सला माता यशोदा ने अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण देकर उनका सत्कार किया। जब उद्धव जी भोजन करके विश्राम कर चुके, तब पुत्र स्नेहमयी यशोदा तथा नंद बाबा ने अपने नेत्रों में आंसू भरकर श्री कृष्ण का कुशल समाचार पूछा। उद्धव जी, बताओ तो सही, हमारे दोनों पुत्र श्री कृष्ण बलराम कुशल से तो है ना? क्या श्री कृष्ण अपने साथी ग्वाल बालों को कभी याद करते हैं? क्या मथुरानाथ गोविंद कभी गोकुल में भी पधारेंगे? क्या हमारा लाला कन्हैया इस गोकुल का शोक समुद्र से उद्धार करेगा? ऐसा कहकर पुत्र स्नेह के वशीभूत यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उद्धव ने देखा, ये दोनों विरह की अंतिम सीमा तक पहुंच गए हैं। अब इनके प्राण रहेंगे या नहीं, यह संशय उपस्थित हो गया है। तब उन्होंने श्री कृष्ण के स्नेह युक्त मधुर संदेश सुनाकर उन दोनों को जीवन दान दिया। उद्धव जी बोले, श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ आप दोनों को नमस्कार कहलवाया है, कुशल मंगल पूछा है और वे दोनों भाई भी कुशल से हैं। जगदीश्वर श्री कृष्ण बलराम जी के साथ शीघ्र ही यहाँ आएंगे और आप लोगों का हित साधन करेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण के संदेश वाक्यों से नंद और यशोदा को सांत्वना देकर उनके द्वारा सम्मानित हो उद्धव जी शैया पर सुखपूर्वक सोए। प्रातःकाल गोपियां नंद बाबा के द्वार पर रथ खड़ा देख अत्यंत विस्मित हुईं। उनके मन में संदेह हुआ, श्री कृष्ण तो नहीं आ गए। अतः वे परस्पर पूछने लगीं, नंदराय जी के घर में सूर्य के समान तेजस्वी रथ से ये श्री कृष्ण की सी वेशभूषा धारण किए कौन आए हैं? इस प्रकार जिज्ञासा करती हुई समस्त व्रज सुंदरियां परस्पर मिलकर एकांत स्थान में गईं और शोक से दुर्बल हो उद्धव जी को वहीं बुलाकर श्री कृष्ण का संदेश पूछने लगीं। तुम कहां से आए हो और किस लिए यहां पधारे हो? इतना कहते कहते वे शोक से विह्वल एवं मूर्छित हो गईं और उद्धव जी की ओर देखती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। श्री कृष्ण प्रेम परवश गोपी जनों की यह अवस्था देखकर उद्धव जी ने उन्हें श्रावण सुखद वचनों द्वारा आश्वासन देते हुए कहा, गोपियों, भगवान श्री कृष्ण की भी यही दशा है। वे दिन रात तुम्हारी ही याद करके निरंतर दुखी रहते हैं। उद्धव जी की यह बात सुनकर ललिता प्रणय कोप से मूर्छित हो आंखें लाल किए रोती हुई बोली, श्याम सुंदर झूठे हैं, मर्यादा भंग करने वाले और क्रूर हैं। क्रूर मनुष्य ही उन्हें प्रिय हैं, कृतज्ञता तो उनमें छू भी नहीं गई है। उद्धव जी, आप उनकी कोई चर्चा हमारे आगे न कीजिए। श्यामला बोली, सखियो, तुम लोग उनकी बात चलाती ही क्यों हो?
छोड़ो श्री कृष्ण की चर्चा, कोई दूसरी बातें करो। धन्या ने कहा, पुरुषार्थहीन लक्ष्मीपति के इन दूत महोदय को कौन यहां बुला लाया है? श्री कृष्ण का साथ करने से कोई लाभ नहीं है। विशाखा बोली, जिनके कुल और शील का कोई पता नहीं है, उन्हें पाप का भय क्या होगा? उनके जन्म कर्म की ख्याति तो स्त्री वध से ही प्रारंभ हुई है। श्री राधा जी ने कहा, सखियों, जिन्हें प्राणियों का वध करने में पाप का कोई भय नहीं होता, उन्हें स्त्री वध करने में क्या शंका हो सकती है? शैव्या बोली, महाभाग उद्धव जी, सच बताइए, नागरी स्त्रियों से घिरे हुए यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण क्या कभी हम लोगों का भी स्मरण करते हैं? पद्मा ने कहा, उद्धव जी, नागरी जनों के प्रियतम तथा कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण यहाँ कब पधारेंगे? भद्रा बोली, हा कृष्ण, हा गोपेश्वर, हा गोपी जनवल्लभ, महाबाहो, हम गोपियों का संसार सागर से उद्धार करो। इस प्रकार नाना प्रकार की बातें कह कहकर व्रज युवतियां विलाप करने लगीं। वे श्री कृष्ण की एक एक लीला याद करके फूट फूट कर रोने लगीं। उनका वह रोना सुनकर भक्ति और स्नेह में डूबे हुए उद्धव जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे उन गोपियों की सराहना करने लगे। अहो, ब्रह्मा, महादेव जी, देवता तथा महर्षि भी जिस भाव तक नहीं पहुंच सकते, वहां इन गोपियों की पहुंच हो चुकी है। व्रज की ये समस्त सुंदरियां धन्य हैं। इन सब का जन्म, जीवन तथा यौवन धन सफल हो गया, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर में इनकी भक्ति अविचल है। गोपियां बोली, उद्धव जी, आप हमें गोविंद का दर्शन करा दें, प्यारे श्याम सुंदर से मिला दें। जहां श्री कृष्ण रहते हैं वहीं हमको भी ले चलें। गोपांगनाओं की यह बात और विलाप सुनकर उद्धव जी स्नेह से विह्वल हो गए और बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। तदनंतर श्री कृष्ण दर्शन के लिए लालायित रहने वाली समस्त व्रजांगनाएं बड़ी प्रसन्नता के साथ उद्धव जी के पीछे पीछे चलीं। वे मार्ग में उनकी बाल लीला के प्रिय गीत गाती जा रही थीं। यदुपुरी के समीप पहुंचकर उन्होंने वहां के उद्यानों और वन श्रेणियों को देखा। तब वे परस्पर कहने लगीं, यहां हमें अपने प्यारे कमल नयन नंद नंदन का दर्शन होगा। द्वारका में जाने और लक्ष्मीपति का चिंतन करने से गोपियां समस्त पापों से मुक्त हो गईं। उनके सारे बंधन टूट गए। धीरे धीरे वे मय सरोवर के तट पर आईं। वहां उद्धव जी ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, देवियों, तुम लोग यहीं ठहरो। महाबाहु श्री कृष्ण यहीं आवेंगे और तुम सब लोगों का हित करेंगे। गोपियों ने पूछा, उद्धव जी, खिले हुए कमलों, कहारों, कुमुदों और उत्पलों से जिसकी विचित्र शोभा हो रही है और जहां सारस किलोल करते हैं, ऐसा यह सरोवर किसका है? उद्धव जी ने कहा, माया जानने वाला महादैत्य मय तीनों लोकों में विख्यात है। उसी ने यह सुंदर सरोवर बनाया है, अतः उसी के नाम से यह मय सरोवर कहलाता है। गोपियां बोलीं, अच्छा उद्धव जी, आप शीघ्र जाइए और प्यारे श्याम सुंदर को बुला लाइए। वे ही हमारे नयनों में आनंद की सृष्टि करते हैं। उन्हीं से हमारे तीनों तापों का नाश होता है, अतः शीघ्र उनका दर्शन कराइए। यह सुनकर उद्धव जी गए और भगवान श्री कृष्ण को शीघ्र बुला लाए। गोपियों ने देखा, देवकी नंदन आ रहे हैं। उनका श्रीअंग वनमाला से विभूषित है। मस्तक पर किरीट मुकुट जगमगा रहा है। कानों में मकराकार कुंडल चमचम कर रहे हैं। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पा रहा है। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। उन्होंने रेशमी पीतांबर पहन रखा है। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर और सबका मन मोह लेने वाले अपने प्रियतम श्याम सुंदर को दीर्घ काल के बाद देखकर श्री कृष्ण प्रिया गोपियां प्रेमावेश से मूर्छित हो गईं। कुछ देर के बाद जब वे सचेत हुईं, तब इस प्रकार विलाप करने लगीं, हा नाथ, हा प्राणवल्लभ, हा स्वामिन, हा व्रजेश्वर, हा मनमोहन। बचपन में जिन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया, जिनके साथ तुमने क्रीड़ाएं की, उनको भी तुमने त्याग दिया। निर्दयी, बताओ तो सही, हम पर इतने रुष्ट कैसे हो गए? हम जानती हैं तुम में न धर्म है, न सौहार्द, न मैत्री है और न सत्यवादिता। तुम तो पिता माता का भी परित्याग करने वाले हो। तुम्हें कैसे सद्गति प्राप्त होगी? प्राणवल्लभ, भक्त जनों का परित्याग सब शास्त्रों में निंदित बताया गया है। वीर,
हमें वन में छोड़ते समय तुमने उन शास्त्र वचनों पर भी दृष्टिपात नहीं किया। गोपियों का यह विलाप सुनकर सबके आंतरिक भावों को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने यह जान लिया कि सब गोपियां अनन्य भाव से मेरी शरण में आई हैं। अतः व्रजेश्वर ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा, देवियों, तुमसे मेरा कभी वियोग नहीं है। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में सदा सामान्य रूप से निवास करता हूँ। मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। मुझसे ही इंद्र आदि देवता प्रकट हुए हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुद्गण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, आद्याशक्ति, महर्षि, इंद्रिय, मन, बुद्धि, सत्व, रज, तम, काम, क्रोध, लोभ, मद और अहंकार, इन सब की प्रवृत्ति मुझसे ही होती है। ऐसा जानकर तुम मन में शोक न करो। सब प्राणियों के भीतर मुझे सदा ही स्थित जानकर अंतर्यामी रूप से मेरा चिंतन करो। इससे सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाओगी। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर गोपियों के सब बंधन कट गए। उनके संशय और क्लेश नष्ट हो गए। वे भगवत दर्शन जनित आनंद में डूब गईं। श्री कृष्ण के दर्शन से उनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया। वे इस प्रकार बोली, गोविंद, आज हमारा जन्म सफल हो गया। आज हमारे नेत्र सार्थक हो गए, क्योंकि आज दीर्घ काल के बाद हमारी आंखें नागरी जनवल्लभ गोविंद का दर्शन कर रही हैं। पुण्यहीन स्त्रियों को पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता। मधुसूदन, यद्यपि आपने युक्ति तथा अर्थयुक्त वचनों से हमें ज्ञान का उपदेश दिया है, तथापि हमारे हृदय से माया नहीं निकलती। श्री कृष्ण ने कहा, इस सरोवर के दर्शन और स्पर्श से तुम संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो गई हो। अब इसमें स्नान कर लेने से तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाएंगी। गोपियां बोली, जगन्नाथ, आपने इस सरोवर का अद्भुत प्रभाव बतलाया है। अब इसमें स्नान करने की क्या विधि है, वह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, इस सरोवर पर मेरे साथ तुम्हारा मिलन हुआ है, अतः यहाँ मेरे ही साथ तुम्हें नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो श्रावण शुक्ला द्वादशी को संयम, नियम एवं पवित्रता से रहकर भक्ति पूर्वक इस सरोवर में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा और मेरे तथा पितरों के उद्देश्य से यथाशक्ति दान देगा, वह पितरों सहित विष्णु धाम को प्राप्त होगा। मय तीर्थ के पास जाकर दोनों हाथों में कुश और फल ले निम्नांकित मंत्र से अर्घ दे। गृहांध कूपे पतितम माया पाश शतैव्रतम मामुद्धर महीनाथ गृहाणार्ध्य नमोस्तुते। महीनाथ, मैं घर के अंधकूप में पड़ा हूं, माया के सैकड़ों बंधनों में बंधा हूं, मेरा उद्धार करो। यह अर्घ लो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार अर्घ दे भक्ति पूर्वक स्नान करे, भाव भक्ति से पितरों का तर्पण और श्राद्ध करे, सोने और चांदी की दक्षिणा दे, शक्कर मिलाया हुआ खीर, मधु आदि अर्पण करे। मुझे तुम लोगों का यहाँ दर्शन हुआ है, अतः मुझे सदा इस जलाशय में आना और रहना चाहिए। प्यारी गोपियों, जो इस मय सरोवर में स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल और अक्षय वैकुंठ धाम प्राप्त होते हैं। उसके तीनों कुलों के पितर मुक्त हो जाते हैं। वह स्वयं भी पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होता है। जीवन भर सुख भोग कर अंत में श्री हरि के धाम को जाता है। गोपी सरोवर का निर्माण और उसकी महिमा का वर्णन। प्रहलाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उस मय सरोवर में स्नान करके वे समस्त बंधनों से मुक्त हो गईं। श्याम सुंदर श्री कृष्ण के दर्शन से उनके हृदय में असीम आनंद हुआ था। उन्होंने माधव से मधुर वाणी में कहा, भगवन, दैत्यों में श्रेष्ठ मय धन्य है, जिसके बनाए हुए सरोवर में संपूर्ण देवताओं के साथ जगदीश्वर निवास करें। प्रभो, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम आपके कृपा पात्र हैं, तो हमारे लिए भी एक तीर्थ का निर्माण कराइए, जहां रहकर आपके नामों का कीर्तन, आपका दर्शन तथा निरंतर आपके स्वरूप का ध्यान करने से हम परम गति को प्राप्त हों। श्री कृष्ण ने कहा, साध्वी गोपियों, तुम मेरी आत्मीय जन हो, अतः तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। तुम सदैव मेरे अनुग्रह की पात्र हो, क्योंकि मैं सदा भक्ति के वशीभूत रहता हूं।
ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के हित के लिए मय सरोवर के समीप एक दूसरे सरोवर का निर्माण कराया। उसमें अगाध जल था, कमल के पत्ते उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस सरोवर का जल बड़ा ही स्वच्छ था। हंस, सारस और चक्रवाक आदि पक्षी उसे सुशोभित करते थे। कुमुद, उत्पल, कल्हार और पद्मखंड उस सरोवर के श्रृंगार थे। उसके तट पर मुख्य मुख्य ब्राह्मण, सिद्ध और विद्याधर आकर रहने लगे। यदुकुल की स्त्रियां, बालक और उस जनपद के लोग दिन रात वहां भरे रहते थे। उस सरोवर को देखकर श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, मय सरोवर के समीप सज्जनों के मन की भांति स्वच्छ जल से भरे हुए इस सरोवर को देखो। यह तुम्हारे ही लिए तैयार कराया गया है। तुम्हारे नाम से ही इसकी ख्याति होगी। तुम्हें और मुझे गोवाचक शब्द अभीष्ट है, अतः गौ के नाम पर लोक में यह तीर्थ गो प्रचार नाम से प्रसिद्ध होगा। मैंने तुम सब गोपियों का प्रिय करने की इच्छा से इस सरोवर का निर्माण किया है, इसलिए यह गोपी सरोवर के नाम से भी विख्यात होगा। तुम लोग मेरे प्रति विशेष भक्ति के कारण यहाँ आई हो, अतः तुम्हें जो अभीष्ट हो या तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो वह मांगो। गोपियां बोली, माधव, आप प्रसन्नता पूर्वक इस सरोवर में निवास करें। जहां आप हैं वहीं दान, व्रत, नियम, ओमकार, वषटकार, स्वाहाकार, स्वधाकार, भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जन, तप और सत्यलोक सबकी स्थिति है। देवता, असुर और मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत श्री कृष्णमय ही है। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा आपका चरणोदक ही तो है। आपके वक्षस्थल में लक्ष्मी और मुख में सरस्वती देवी का वास है। जगदीश्वर, आप यहाँ अपने सर्वभूतमय स्वरूप से स्नान करें। महाबाहो, यहाँ की यात्रा करने से जो फल होता हो उसका वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों सुनो, सदाचारी, शुद्ध, निर्धन, परोपकारी एवं कुटुंबी ब्राह्मण को आवश्यक सामग्री, बछड़ा, वस्त्र, आभूषण तथा शास्त्रोक्त दक्षिणा से युक्त गाय दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब इस गोपी तीर्थ में स्नान करने मात्र से मिल जाता है। जो मनुष्य अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करते हुए मेरे विग्रह के साथ गाते बजाते गोपी सरोवर की यात्रा करते हैं, उन्हें कभी माता के गर्भ की यातना नहीं भोगनी पड़ती। वे समस्त मनोरथों को पाते और विष्णु लोक को जाते हैं। गोपी सरोवर में निम्नांकित मंत्र से श्रद्धा पूर्वक अर्घ देकर स्नान करना चाहिए। अर्घ्य मंत्र: नमस्ते गोप रूपाय विष्णवे परमात्मने, गो प्रचार जगन्नाथ गृहाणार्ध नमोस्तुते। गो रूपधारी परमात्मा विष्णु को नमस्कार है। गो प्रचार जगन्नाथ, यह अर्घ्य ग्रहण करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार विधि पूर्वक अर्घ्य दे, हाथ से तीर्थ की मिट्टी लेकर मस्तक में लगावे और श्रद्धा पूर्वक स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करे। फिर एकाग्र चित्त हो, भक्ति भाव से श्राद्ध करे और शास्त्र में बताए अनुसार सुवर्ण तथा रजत की दक्षिणा दे। ऐसा करने से मनुष्य उत्तम गति को पाता है। उसके तीनों कुलों के पितर उत्तम लोक में जाते हैं। श्राद्ध करता पुरुष यदि पुत्र की इच्छा रखने वाला हो तो वह मन के अनुकूल पुत्र पाता है। जो गोपी सरोवर में स्नान करता है वह स्वर्ग और मोक्ष आदि जिस जिस वस्तु को चाहता है सब कुछ पा लेता है। जब तक जगत रहेगा तब तक यह सरोवर भी रहेगा, और जब तक सरोवर रहेगा तब तक तुम्हारी कीर्ति भी स्थिर रहेगी। मनुष्य लोक में जब तक कीर्ति बनी रहती है तब तक उसका स्वर्ग लोक में रहना निश्चित है। इसमें स्नान करके निष्पाप हुए समस्त प्राणी परम गति को प्राप्त होंगे। भाद्रपद मास आने पर जल से भरे हुए पवित्र गोपी सरोवर में नियम पूर्वक स्नान करना होगा। तुम लोग कांत भाव से अथवा ब्रह्म भाव से मुझ परमेश्वर का चिंतन करते हुए परम उत्तम गति को प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाकर उन गोप कन्याओं ने उन्हें नमस्कार किया और वे जैसे आई थीं वैसे ही चली गईं। इस प्रकार गोपियों को विदा करके उद्धव सहित श्री कृष्ण अपने घर को गए।